और ऊना शहर में नए साल पर नो वेडिंग जोन में लगी सेल के चलते मंगलवार को शहर में वाहन रेंग रेंग कर चले। इस दौरान कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। शहर में बाजारों के अलावा नेशनल हाईवे किनारे भी बाहरी राज्यों के व्यापारियों की तरफ से सेल लगाई गई। इसमें सड़क किनारे चलने के लिए बनाया गया फुटपाथ रेडी फड़ी का अड्डा बन गया। इसके बाद प्रशासन ने आनंद फानन में मिनी सचिवालय से गलवा चौक और मिनी सचिवालय से क्षेत्रीय अस्पताल तक के इलाके को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि एसडीएम ने मंगलवार शाम को नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किए थे और उन्हीं आदेशों की तामील करने के लिए सुबह सवेरे ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। किसी भी व्यक्ति को नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर इस कार्रवाई के बावजूद कोई फिर से अपनी अस्थायी दुकान को सड़क किनारे सजाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाँव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुँचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या हम इन चीजों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, तो महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो देर आए दुरुस्त आए। जिस प्रकार से 3 दिन के अंदर ऊना में महारश था, कोई आगजनी हो जाती। कल एम्बुलेंसेस नहीं निकल पा रही थी। एम्बुलेंसेस को निकालने में कितनी दिक्कत हो रही थी और प्रशासन सेल को ना देखते हुए चैन की नींद सो रहा था। सरकार चुपचाप सो रही थी। कोई बड़ी आगजनी शहर के अंदर हो जाती, कोई बड़ी मिस हैपनिंग शहर के अंदर हो जाती तो प्रशासन की कोई भी अपनी तरफ से तैयारी नहीं थी सेल के लिए। लेकिन अब जब सेल खत्म हो गई है, अब लोग अपने अपने कल का सामान लेके महारश निकल गया है, तो अब प्रशासन ने लोगों को दिखाने के लिए डंडा चला रहा है आम जनता पर। लेकिन ठीक है, रोड का क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए तो बाजार का भी क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। बाजार के अंदर भी प्रशासन को सोचना चाहिए। रश अगर हाईवे में बसेस जाम थी, सड़कें जाम थी, तो बाजार के अंदर आम जनता जाम थी। मेरी मोबाइल्स की शॉप है ऊना में जी, तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि मतलब कि जो ये सेल लग रही है रोड किनारे, ये नहीं लगनी चाहिए। इसमें 70% जो व्यापारी बाहर से बिना बिल के काम करते हैं, जो कि हमारे लोकल व्यापार को बहुत ज़्यादा क्षति है। हमारा जो दुकानदार है वो टैक्स देता है, सब कुछ करता है। जो बाहर का व्यापारी आ रहा है वो कोई टैक्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है। तो आने वाले अगले साल में मेरे हिसाब से जो सेल है वो रोड किनारे नहीं लगनी चाहिए। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर ऊना बाजार में जो है साल के लास्ट दिनों में जो है कुछ लोग बाहर से आकर लोकल बाजार के लोग जो यहाँ पर सामान बेचने के लिए दुकानों के बाहर लगाते हैं। तो पिछले कल हमारे एसडीएम साहब ने एक आदेश पारित किए हुए हैं कि यहाँ पर नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया हुआ, तो उसकी कंप्लायंस करते हुए हम सुबह 8 बजे से ही अपनी पूरी चौकी, शहर, टीटीआर और थाना से पुलिस मुलाजिमों को लेकर जो है नेशनल हाईवेज के दोनों साइड जो वेंडरों ने जो अपने सामान को सेल के लिए लगाया हुआ है उसको हमने सभी को वहाँ से हटा दिया गया है और इसकी कंप्लायंस पूरा दिन कर रहे हैं और इसकी जो सख्ती से पालना की जा रही है।